और मैं ये कहते हुए आगे बढ़ूं, बस यहीं से थोड़ा बेदार हो जाइए। ऐसा ना करे कि मुझे ये कहना पड़े आपसे कि तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो। हाँ, ये ना कहना पड़े। आइए बेदार होइए बिल्कुल। नजीर बनारसी ने कहा कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। अब आप कुर्सी लेके आगे आ गए तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। नजीर बनारसी ने कहा कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। हाँ, बस ऐसे ही यही माहौल चाहिए कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। वो नजीर आती है, आने दो सफेदी अपने बालों पर, जवानी तुमने देखी है, बुढ़ापा कौन देखेगा। नजीर आती है, आने दो सफेदी अपने बालों पर, जवानी तुमने देखी है, बुढ़ापा कौन देखेगा। शकील जमाली ने कहा कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, यह तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है, यह तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। अच्छा लगा? बताओ अच्छा लगा तो एक बार भरपूर तालियों से। हाँ, बस ऐसे ऐसे ही सुनिए, बहुत मजा लीजिए आप। बहुत आखिरी हिस्सा मुशायरे का कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। हमारे उज्जैन के एक शायर सहर इंदौरी, उन्होंने कहा कि सुलगते हर्फ लब पर हो तो दोहराना भी पड़ता है, मुरव्वत में कभी लहजे को मुरझाना भी पड़ता है। सुलगते हर्फ लब पर हो तो दोहराना भी पड़ता है, मुरव्वत में कभी लहजे को मुरझाना भी पड़ता है। मैं जब तन्हाइयों की कब्र के नजदीक होता हूं, तुम्हारी रेशमी यादों को दफनाना भी पड़ता है। मैं जब तन्हाइयों की कब्र के नजदीक होता हूं, तुम्हारी रेशमी यादों को दफनाना भी पड़ता है। हज़रात गिरामी, ये गज़ल के वो मुख्तलिफ रंग है जो मैंने आपके सामने पेश की है, और वो इसलिए कि गज़ल के एक मोतबर शायर को मुझे इस वक्त आवाज़ देनी है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, और वो ये कि गज़ल उस खुशबू का नाम है जो इंसान की रूह तक को ताज़ा कर देती है। गज़ल उस एहसास का नाम है जिसे छूकर चांदनी निखर जाती है। आइए गज़ल के उस शायर से गज़ल के उस शायर को आवाज़ दी जाए जिसकी शायरी में आपको सलासत भी, बलागत भी, गरीब व मजलूम का दर्द भी, चांदनी रातों का मंजर, खुलूस व वफा का दर्स और वतन परस्ती का जज्बा जिसकी शायरी में देखने और सुनने को मिलेगा। जिंदगी के बहुत करीब से शेर के कर जिंदगी के तमाम तर तजुर्बात को अपनी शायरी में पेश करने का हुनर रखने वाला वो बाकमाल शायर जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर अफजल मंगरोली के नाम से जानती है और पहचानती है, जो उत्तराखंड रुड़की से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। हालांकि ये उनका मकाम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुशायरा उस वक्त ऐसा लगे कि जैसे आखिरी मरहलों में होता है। इसलिए मैं माजरत के साथ डॉक्टर अफजल मंगरोली साहब से इस वक्त मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे। इन मिसरों की रोशनी में उन्हें आवाज दे रहा हूं कि जबान चलने लगी, लब कुचाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लब कुचाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करो। बाकी इस मुशायरे की कामयाबी का सेहरा आज तमाम शोरा और सामीन को तो है ही, लेकिन सबसे बहुत मेहनत कर रहे हैं आज इस्माइल नज़र साहब। एक बार इनके लिए भी आप तालियां। और मैं तकरीबन 25 वर्षों से यहाँ 22 वर्ष से आ रहा हूँ, और पहला मुशायरा जब मैंने बुरहानपुर में पढ़ा तो हज़रत की खानकाह में लतीफ़ शाहिद भी साहब थे और निज़ामत थी जलील बुरहानपुरी साहब की। और बुरहानपुर के सामीन के बारे में मरहूम हक कानपुरी साहब हम सब के बुज़ुर्ग थे, मेरे तो सरपरस्त थे। शकील साहब उनके भतीजे यहाँ बैठे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, 2-3 शहर ये ऐसे हैं, मालेगांव, बुरहानपुर और धूलियात, जहाँ की अदब नवाजी के बच्चा बच्चा गली गली में वहाँ अदब की जो परवरिश होती थी वो आज भी होती है, वो सुना हुआ था। तो मैं बड़ा घबराया हुआ, लेकिन अल्लाह का करम ये रहा, बुज़ुर्गों का फैज़, सैयद सिराज साहब का उर्स का मौका था। जलील साहब की पहली निज़ामत में मैंने पढ़ा और बुरहानपुर के लोगों ने वो इज़्ज़तें, और आज भी मैं यकीन कीजिए आज की तारीख़ में कई मुशायरे थे, लेकिन यहाँ के अहले ज़ौक़ सब एक एक शख्स, हमारे अभी चांद छोटे भाई बैठे हैं, कहने लगे सब आप सबको नाम से जानते हैं, सब लोग मोहब्बत इसी तरह कर रहे हैं जैसे आप यहाँ के मकामी हों। तो ये बरकाती साहब
आपकी तमाम खबरें मुस्तकिल मेरे एक ग्रुप पर डालते रहते हैं, मुझे भेजते रहते हैं, तो इसलिए भी आपसे बरह रास्त राब्ता रहता है। मैं बहुत मुख्तसर वर्क जी। दूंगा इजाज़ भाई, और इजाज़त जी इरशाद। के इश्क जब तक न किया थे बड़ी गुमराही में, आहा क्या कहने। इश्क जब तक न किया थे बड़ी गुमराही में, की मोहब्बत तो हम आए हैं आगाही में। वाह क्या कहने, क्या की कहने। मोहब्बत वाह तो हम आए हैं आगाही में, क्या कहने। और लोग हमको भी नया मजनू कहा करते थे। आहा क्या लोग कहने। हमको भी नया मजनू कहा करते थे, हम भी जब आए थे इस दश्त की सयाही में। वाह 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 क्या कहने। नईम अख्तर साहब कहाँ है, तशरीफ फरमा। ये इधर इधर सही। अरे ये तो हमेशा बहुत, ये भी कलंदर सिफत आती है, बड़े सादे बहुत। इनका सारी आजिज़ी की जो इंतहा जिसे कहनी चाहिए, वो हमारे नईम भाई के साथ बहुत पाकिस्तान और गैर मुल्की सफ़र है सुनिएगा। चलिए मैं एक नई गज़ल पेश कर रहा हूँ, जी इरशाद। और वो मुझे और राज साहब चले गए, उन्होंने याद दिलाई, मेरी गज़ल कहीं पढ़ी भी नहीं है। जी और यहीं के मैं समझता हूँ कि मौजू रहेगी बुरहानपुर में ही उसका आगाज़। जी इरशाद। कि एक मुझे मतलब शेर के लिए हुक्म हुआ है, तो आसिम साहब वो पेश कर देता हूँ। जी जी मेरी जंग अपनी अना से है, आहा क्या कहने। मेरा मार का कोई और है। क्या कहने। वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह। मेरी जंग क्या कहने, क्या कहने। अपनी अना से है, वाह 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 वाह। मेरा मार का क्या कोई कहने। और है। क्या कहने। मैं मोहब्बतों, मेरी जंग अपनी अना से है, मेरा मार का कोई और है। क्या कहने, क्या कहने। मैं फरात गम कहूँ तश न लब, आहा मेरी करबला आहा क्या कोई कहने। वाह वाह वाह। और है। अरे वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या फरात गम कहूँ क्या कहने। तश न वाह लब, वाह 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 वाह। क्या मेरी करबला कोई वाह, और है। क्या कहने। वाह 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 वाह। और तू भी आदमी मैं भी आदमी, आहा तो ये नफरतों की है बात क्यों। क्या कहने। वाह 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 वाह। तू भी आदमी मैं भी आदमी, वाह तो ये नफरतों की है बात क्यों। क्या कहने। न तेरा खुदा कोई और है। आहा आहा न मेरा वाह, खुदा वाह, वाह, अरे वाह, कोई वाह, वाह, और है। वाह वाह। अरे इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों से शेर का। वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। क्या कहने, क्या भाई कहने। पटेल साहब बहुत वाह वाह पटेल वाह साहब वाह भी वाह। बहुत क्या कहने। मुद्दत से आ रहे हैं, पटेल साहब भी देखिए बहुत बहुत क्या शुक्रिया। अब लगा के वाकई बुरहानपुर में फिर मुझे इनायत कीजिए शेर। क्या कहने। वाह 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 वाह। आहा मैं मोहब्बतों, मेरी जंग अपनी अना से क्या कहने। है, वाह वाह। मेरा मार का क्या कोई कहने। और है। मैं फरात गम कहूँ तश न लब, आहा क्या कहने। मेरी करबला कोई और है। क्या कहने। तू भी आदमी मैं भी आदमी, वाह तो ये नफरतों की है बात क्यों। क्या कहने। न तेरा खुदा कोई और। कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। क्या कहने। वाह 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 वाह। न तेरा। और ये गजल है हज़रत अमीर खुसरो की, उसके लिए दो शेर के लिए कहा जी, जी, है। इरशाद। मैं नई गजल सुना रहा था, लेकिन सुना दूंगा, उसके दो शेर सुना दूं, जी, जी, क्योंकि जी। बुरहानपुर में जो हुक्म दे देते हैं जी, फिर जी। मुझे टालना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, और मेरे लिए सादत की बात होगी। जी, हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा था,
था कि किसे पड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतियां। क्या कहने। उसके लिए एक शेर के लिए जी, हुआ, तो मैं एक मतलब शेर सुना जी, देता जी। हूं। गजल तो बोल आप आगे माशाल्लाह। हो मतलब बनाए मतलब साहब, हो मतलबी और बनावटी जो नुमाइशी इश्तहारी बतियां, क्या कहने। भला वो भा जाए कैसे मन को, वाह लगे वो किस तरह प्यारी क्या कहने। बतियां। वाह वाह वाह। मैंने काफिया बनाकर कोशिश की उसमें। क्या किसे कहने, पढ़ी क्या है हजरत अमीर पाक का गैर मुरद्दिफ है, किसे पढ़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतियां। तो उसमें क्या मैंने कहने। थोड़ा तब्दीली के साथ वाह। काफिया, हो मतलबी और बनावटी जो क्या कहने। नुमाइशी इश्तहारी बतियां, वाह। भला वो भा जाए कैसे मन को, लगे वो किस तरह प्यारी बतियां, क्या कहने। भला वो भा जाए आहा। कैसे मन को। क्या कहने। और वाह, ये वाह। शेर जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ कि न वो हमारे न वो तुम्हारे, वाह वाह वाह। जो लोग करते हैं बस गरज से हमारे मुंह पर हमारी बतियां, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बतियां, हमारे मुंह पर हमारी बतियां। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। अरे न वो हमारे, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। न वो हमारे न वो तुम्हारे, जो लोग करते हैं बस गरज से हमारे मुंह पर हमारी बतियां। वाह 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 वाह। तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बतियां, क्या कहने। हमारे मुंह पर हमारी बत्तियां। और शेर सुनिएगा, मिसरा कोशिश की है हज़रत अमीर पाक के मिसरे पर कोई मिसरा नहीं लगा सकता, लेकिन उनका कर्म भी है कि इसकी दाद बुरहानपुर में मिल सकती है कि न जी रहे हैं न मर रहे हैं, क्या कहने। मगर बताने से डर रहे हैं, किसे पड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतियां। क्या कहने। किसे पड़ी है जो क्या कहने। वाह वाह सुनाए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया उस्ताद, बहुत शुक्रिया। यहाँ असातिज़ा की दुआएं मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। न जी रहे हैं न मर रहे हैं, मगर बताने से डर रहे हैं, किसे पड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतियां। क्या कहने। किसे पड़ी है जो जा सुनाए। क्या कहने। और ये किसने सोचों पे धड़कनों पे किया है कब्जा, बताओ अफजल। ये किसने कानों के रास्ते से जमीने दिल पर उतारी बतियां, समातों की डगर से किसने क्या कहने। जमीने दिल पर उतार बतियां, क्या कहने। हो मतलबी और बनावट। बहुत शुक्रिया। अब मैं एक गजल जो है जी दाग की जमीन में कही है, समात फरमाया, बिल्कुल नई गजल है शायद। साहब बहुत मुख्तसर हमारे मुशीर भाई शेख निजामी साहब, आज इस मुशायरे की खुसूसियत है हमारे तमाम दोस्तों से भी मुलाकात हो गई, ये बिल्कुल अपना घर ही लगता है। ये तो कभी रूठ जाना कभी मान जाना,
कभी रूठ जाना कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे क्या कहने, हैं। वाह वाह वाह। शकील भाई आप नखरे मत कीजिए, बैठिए 1 मिनट, 2 शेर सुना देता हूँ मैं, सिर्फ एक गजल है। हाँ बैठिए बैठिए आप भी आरिफ साहब। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, वो नखरे पे नखरे किए जा रहे हैं। बताओ करें क्या अब इस जिंदगी का, कि मर मर के हम तो जिए जा रहे हैं। बताओ करें क्या अब इस जिंदगी का। शेर सुनिएगा कि उन्हें प्यार हमसे है हम जानते हैं, अदाएं सभी उनकी पहचानते हैं। क्या कहने, उन्हें प्यार हमसे है हम जानते हैं, अदाएं सभी उनकी पहचानते हैं। है दिल में मोहब्बत मगर आदतन वो दिखावे का गुस्सा किए जा रहे क्या हैं। है दिल में मोहब्बत मगर क्या कहना, आदतन वो दिखावे का गुस्सा किए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना कभी मान जाना। वाह बहुत वाह। शुक्रिया। के शेर सुनिए कि तगजुल कहाँ ताब नज़र लाए, वाह क्या कहने, गजल बन के वो रूबरू आज आए। क्या कहने, तगजुल कहाँ ताब नज़र लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, वाह वाह वाह। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है। वाह चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। रदीफों को शर्मिंदगी क्या कहने, क्या हो रही है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, तगजुल कहाँ ताब नज़र लाए, वाह गजल बन के वो रूबरू आज क्या कहने, आए। वाह वाह। तगजुल कहाँ ताब नज़र लाए, गजल बन के वो रूबरू आज आए। रदीफों को शर्मिंदगी हो रही है, चुरा कर नजर काफिए जा रहे हैं। क्या कहने, कभी रूठ जाना कभी मान जाना। और मैं मुख्तसर कर रहा हूं, शेर समाज फरमाए। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, मिजाज सनम आज बदला हुआ है, के वक्त के बेवक्त बरसात ही हो न जाए। मिजाज सनम आज बदला हुआ है, क्या कहने, कि बेवक्त बरसात ही हो न जाए। वाह पसीने घटाओं को आने लगे हैं, क्या कहने, वो जुल्फों को झटके दिए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। पसीने क्या घटाओं कहने, को आने लगे हैं, वो जुल्फों को झटके दिए जा रहे हैं। कभी रूठ जाना कभी मान जाना। और आखिरी शेर समाज फरमाए। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर बिल्कुल कुछ नया मफहूम कोशिश की है। कभी रूठ जाना कभी मान जाना, हुआ बंद चाहत का बूढ़ा खाना, गया
प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, वाह 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 वाह। हुआ बंद चाहत का अब डाक खाना, गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, मोहब्बत की गलियों से मायूस होकर वाह वाह वाह। तेरी याद के डाकिए जा रहे हैं, कभी उठ जाना कभी मान जाना। क्या कहने, वाह वाह वाह। और मक्ता अफजल मंगलोरी का मक्ता इजाजत जी दीजिएगा। इरशाद। हुआ बंद चाहत का डाक खाना, गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, हुआ बंद चाहत का अब डाक खाना, गया प्रेम चिट्ठी का लिखना लिखाना, मोहब्बत की गलियों से मायूस होकर वाह तेरी याद के डाकिए जा क्या रहे कहने, वाह वाह वाह। हैं, कभी वाह, उठ वाह। जाना कभी वाह, वाह, मान वाह। जाना। क्या कहने, वाह। और हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं बेखुद, जमाने से हमको भला क्या है मतलब। क्या कहने, हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं बेखुद, जमाने की खुशियों से क्या हमको मतलब। जमाने के हम तो गमों को भुलाकर वाह मजे जिंदगी के लिए जा रहे वाह। हैं, कभी रूठ क्या जाना कहने, वाह, वाह, कभी मान जाना। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। डॉक्टर अफजल मंगरोली साहब अभी अपना कलाम से नवाज रहे थे। आइए हजरात।